नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संदीप कामड़ी आज आपके लिए लाया हूँ फ्लेक्सिबल बजट के एमसीक्यू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको लास्ट मेरे जो वीडियोज़ है काफ़ी पसंद आ रहे हैं। और मैं अभी मेरा जो पहला वीडियो था एमसीक्यू के ऊपर उसको कम से कम 1000 प्लस व्यू आ चुके हैं 5-6 दिन के अंदर अंदर ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस वीडियोज़ की और ये जो एमसीक्यू जो मैंने आपको समझाया है वो काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपकी बहुत काम की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आपको हमेशा मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए काम आते रहूँ। चलो दोस्तों शुरू करते हैं एमसीक्यू ऑन दी फ्लेक्सिबल बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि बजट का सिनारियो। टाइप्स ऑफ बजट बहुत सारे होते हैं। वैसे कैपेसिटी वाइज बजट में हमारा फ्लेक्सिबल बजट बैठता है। हम जो बजट पढ़ रहे हैं वो बजट जो है क्या में बैठता है, कैपेसिटी वाइज में। वैसे देखा जाए तो फिर फंक्शनल बजट बहुत सारे, सेल, प्रोडक्शन, सो एंड सो, कैश बजट वगैरह वगैरह जो आपको पढ़ना है शायद से। तो ऐसे बहुत सारे बजट्स होते हैं जो हमें रेडी करने होते हैं। मास्टर बजट अलग होता है, पीरियोडिकल बजट पीरियड के हिसाब से अलग अलग होता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और करंट। तो ये बजट्स की कैटेगरीज हो गई। हमें इनमें से कौन सा बजट पढ़ना है दोस्तों? फ्लेक्सिबल बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट हमारे लिए किस तरीके से सॉल्व होगा, किस तरीके से कंसेप्ट काम आएंगे, तो एक बेसिक रिवाइंड कर देता हूँ जैसे अपन इसके पहले भी पढ़ते थे कि मैंने बाकी वीडियोस जो बनाया उसमें भी सेम आपको बेसिक चीज़ें पहले कवर करवाई ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, फ्लेक्सिबल बजट में एक सोल्यूशन से बता दूँ आपको कि इसमें 3 खर्चे डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है वेरिएबल, एक होता है सेमी वेरिएबल और होता है फिक्स। फिक्स मतलब वो खर्चे जो कभी चेंज नहीं होते, यानी हमेशा कोई भी कैपेसिटी हो उसके लिए वो सेम रहते हैं। यानी कि कैपेसिटी आपको जो दी जाती है। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, नॉलेज के लिए शायद आप कॉलेज तो जाते हो नहीं बट नॉलेज होना ज़रूरी है। बताना ये है कि जो फ्लेक्सिबल बजट हम पढ़ते हैं वो कॉस्ट रिडक्शन के लिए। कोई भी बजट हम बनाते हैं, बजट का मेन पर्पज़ अगर बता दूँ तो बजट का मेन पर्पज़ होता है कॉस्ट रिडक्शन करना, कॉस्ट मिनिमाइज़ करना या अपने खर्चों को मेंटेन करना। फ्लेक्सिबल बजट भी उसी तरीके से दिया है। तो इसमें जो फिक्स है वो क्या रहेगा? फिक्स सिंपल सी बात है, मीनिंग नाम में ही सब कुछ रखा है। वेरिएबल जो है वो चेंजेबल होता है, ना इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तो कैपेसिटी के हिसाब से चेंज होता है। और सेमी वेरिएबल मतलब कुछ फिक्स और कुछ वेरिएबल। तो इस तरीके से होता है फ्लेक्सिबल का एक कंसेप्ट। तो दोस्तों शुरू करते हैं अभी बिना टाइम वेस्ट किए। और आपको आगे के लिए बता दूं कि बजट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगे अगर पढ़ते हो तो। और बजट के बहुत सारे वेज होते हैं सॉल्व करने के, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हम ऐसे एमसीक्यूज आपके लिए लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी मददगार साबित होंगे और आपका 100% एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छे से जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों देखते हैं किस तरीके से हमें एमसीक्यूज पढ़ने हैं। पहला एमसीक्यू, while preparing a flexible budget, direct material, direct labor and direct expenses are placed under the head of variable cost। मतलब ये सभी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट में डाले जाते हैं। ये बात सही है कि मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जनरली अगर कुछ नहीं बोला हो तो प्रॉब्लम में वो जो आइटम है वो कहाँ लिखते हैं हम लोग? वेरिएबल में लिखते। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ट्रू रहेगा। उसके बाद में द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट 50% कैपेसिटी इज 8000 है। देखिए यहाँ से प्रैक्टिकली प्रॉब्लम थोड़ा समझ लीजिए। बजट इज़ टू बी प्रिपेयर्ड एट 60%, 90% है, 100%। द नॉर्मल कैपेसिटी जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल की वो है 60% और 90%। तो वो आपको पूछ रहा है कि 90% और 60% के लिए कितना आंसर रहेगा। दोस्तों बहुत ईजी है अगर इसको सॉल्व करते हो तो। मैं आपको छोटा सा एक कंसेप्ट बताता हूँ। 50% और कितना बनाना है आपको? 60 और 90 दिया हुआ है, ठीक है, और 100% भी दिया हुआ है। यानी प्रिपेयर करना बोला है 60, 90 एंड 100% के लिए। और आपको पूछा क्या है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना रहेगा किसके लिए? 60 के लिए और 90 के लिए। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अमाउंट निकालना क्योंकि ये सब वेरिएबल में बैठता है। देखिए कैसे निकालता हूँ मैं अमाउंट। आपके अमाउंट देख लिए 50% के लिए कितना है? 8000 है। 50 के लिए 8000, तो आप जिस कैपेसिटी से निकालो उससे डिवाइड करोगे, ठीक है, और जिससे निकालो उससे मल्टीप्लाई करोगे। हमें किससे निकालना है? 60 से निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इस 8000 को, देखो कैलकुलेशन करने का एक तरीका है, इस 8000 को आपको मल्टीप्लाई करना है 60 से और डिवाइड करना है जो कैपेसिटी आपकी पहले की थी, ठीक है, कितनी? 50। तो इससे क्या करेंगे अपन? डिवाइड कर लेंगे। तो अपना आंसर कितना आ रहा है? 9600। तो ये हो गया एक का आंसर। बट हो सकता है 9600 दो आंसर होंगे, राइट। यहाँ पे देखिए दो आंसर दिए, तो इनमें से कौन सा सही है? तो हमें पहले एक और सॉल्व करना पड़ेगा 90 के लिए। अगर आपको ये थोड़ा सा क्लियर होगा तो 90 वाला चेक कर लीजिए कैसे सॉल्व करता हूँ मैं।
8000 आपका 50% कैपेसिटी का है, तो हमें कितने कैपेसिटी के लिए 90 के लिए। तो आप चाहे तो इक्वेशन समझते हो ना आपको कि 50 के लिए अगर मान के चलिए 8000 है तो 90 के लिए कितना, सिंपल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 8000 इंटू क्या करते हैं 90 के लिए निकालना है और डिवाइड किससे करेंगे, जिससे कैपेसिटी आई है 50 से आई है। सो आपका आंसर आएगा 14,400। दैट विल बी द आंसर। आंसर इज व्हाट 9,600 एंड 14,400। देखिए इस तरीके से कैलकुलेशन करो और समझ लो। आप भी कैलकुलेशन करो, मैं ही कैलसी लेके कैलकुलेशन करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देखो, उसको देखो बट सॉल्व करके देखो, तो आपको मज़ा आएगा समझने में भी और आपको इंटरेस्ट आएगा करने में। नहीं तो आपने देख लिया सर ने कैसे निकाले, कुछ समझा नहीं, सो बाद में आपको परेशानी जा सकती है। एक बार क्वेश्चन करो बट अच्छे से करो, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा कुछ करो। यानी बार बार आप उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमते रहोगे तो शायद आपके बाकी एमसीक्यूज़ नहीं होंगे, और आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ पढ़ना है दोस्तों। इतनी सारी एग्ज़ाम्स है, इतनी सारी एग्ज़ाम में हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ कवर करना इतना आसान नहीं है। जैसे मुझे बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी जा रही है, वैसे आपको पढ़ने में भी डिफ़िकल्टी जा रही होंगी। इसी आशा से मैं आपको वीडियो समझा रहा हूँ, ताकि एज अ स्टूडेंट मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप किस तरीके से उसको समझ सकते हो, ठीक है, ना कि एज अ टीचर। अगर मैं एज अ टीचर बताऊंगा तो मैं तो पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा और भग जाऊंगा, फिर वही आपको समझेगा नहीं समझेगा। इसलिए एज अ स्टूडेंट करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपकी फीलिंग जो अभी है, कन्फ्यूज़न जो है एमसीक्यू का, वो आपको क्लियर करा सकूँ। नाउ सेमी वेरिएबल कॉस्ट विल नॉट बी ज़ीरो, ये सही बात है, 100% लॉक कर लो और नोट डाउन कर लो कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं रहता है। इवन कुछ भी हो जाए, प्रोडक्शन नील हो जाए या कुछ भी हो जाए, ये एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है, पते की बात है ये। एट 50% कैपेसिटी एक्सपेंसेस आपको दिए 10,000 विच वेर इंक्रीज बाय 10% बिटवीन 60 एंड 80%। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। 50% कैपेसिटी के लिए एक्सपेंसेस है 10,000, जो कि 10% बढ़ रहे, मतलब 11,000 हो रहा है। 10% का 10%, 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपये बढ़ रहा है, यानी 11,000 हो रहा है। कौन सी कैपेसिटी के लिए, 60 और 80 के लिए, नो मैटर। लेवल ऑफ एक्टिविटी 20% देयर आफ्टर, उसके बाद में 20% बढ़ता है। तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल। ध्यान में रखना, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है। वेरिएबल मतलब कैसे होता है दोस्तों, अभी मैंने आपको दिखाया था। देखिए वेरिएबल में एक फॉर्म होता है कि 70 के लिए इतना है, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले निकाल के दिया था। एग्जाम्पल ही चेक कर लेते, बता दूँ आपको। हम 80 के लिए निकालते हैं, 70 का आपको कितना दिया है, आपको अमाउंट 1260। तो हम क्या करेंगे, 1260 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 80 से, क्योंकि आपको 80 से निकालना है, और डिवाइड किससे करेंगे, जिससे निकाल रहे हैं। तो ये डिवाइड कर लेते 70 से, तो देखिए ये आंसर आ रहा है। मतलब इस तरीके से हम कैपेसिटी के हिसाब से इक्वेशन लगाते हैं तो वो वेरिएबल में बैठता है। बट सेमी वेरिएबल उस तरीके से नहीं रहता, क्योंकि वो कभी फिक्स कभी वेरिएबल और कोई भी एंगल से हो सकता है। इसीलिए ये आइटम कैसा है, उसने क्या बोला है कि वो बढ़ रहा है 10% और बाद में 20% बढ़ रहा है, तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं सेमी वेरिएबल। तो ये आप ध्यान में रखिए कि इसका आंसर क्या रहेगा, सेमी वेरिएबल। नाउ दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और काफ़ी आप अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हो, ताकि सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को ये सभी कंसेप्ट क्लियर हो सके और वो भी पास हो सके अच्छे से। तो ये ज़रूर आप वीडियो को स्प्रेड करिए, ताकि सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि अभी ये बहुत ज़रूरी है। समय ज़्यादा है ही नहीं बचा एग्ज़ाम के लिए, और आपके ये काफ़ी काम आएगा, ठीक है। और एक बार अच्छे से एग्ज़ाम हो गई तो उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल में बने रहोगे और कभी याद रखोगे। बस इसी आशा से मैं आपके लिए एक वीडियोस बनाते जा रहा हूँ, और ये मेहनत जो मैं कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपसे ही कहीं ना कहीं कुछ प्रेरणाएँ लेने के लिए। तो इसीलिए आप क्या करिए, मेरा कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़े, ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिए अच्छी सी, ताकि मुझे ऐसा लगे कि नहीं और वीडियो बनाने चाहिए। अच्छा रिप्लाई आएगा तो शायद मुझे भी ऐसा लगे कि और आगे बढ़ना चाहिए आपके लिए, ठीक है। तो इफ़ सेमी वेरिएबल कॉस्ट एट 60% लेवल ऑफ द प्रोडक्शन, सेमी वेरिएबल का कॉस्ट कितना है, 60% प्रोडक्शन के लिए 40,000। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। एट 80% लेवल 44 होता है। देखिए 40,000 से 44 हो गया, मतलब कितने परसेंट का डिफरेंस है यहाँ पे, 20 का। 60 और 80 में 20 का डिफरेंस है, और 40 और 44 में 4,000 का डिफरेंस है। डिफरेंस ध्यान में रखिए कि सेमी वेरिएबल का कंसेप्ट है। what will be at 100% लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए 60 से 80 हुआ तो 4,000 से बढ़ गया, तो 80 से 100 होगा तो कितने से बढ़ेगा, ऑब्वियसली 4,000 से, यानी कि ये 44 से 48 हो जाएगा। तो दैट विल बी योर आंसर। 44 से क्या हो गया, वो 48। सिंपल सी बात है, बहुत ईजी और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ताकि हर किसी के माइंड में आसानी से जा सके।
इफ़ इनडायरेक्ट मटेरियल एट 80% कैपेसिटी, ये देखिए थोड़ा सा भयानक क्वेश्चन है, इसके लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट आपको मटेरियल दिया है, ठीक है, 80% है, 800 यूनिट है, जिसका अमाउंट इतना दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कंपोनेंट आपको दिया है, उसका वेरिएबल कंपोनेंट इतना है पर यूनिट। देन द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कितनी रहेंगी 100% के लिए। तो आप चाहे तो सिंपली अगर इसको सॉल्व करना है बिना किसी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी के, एडवांस नॉलेज से, तो आप सीधा क्या कर लो, ये अपना अमाउंट हो गया, इसको कितना परसेंट निकालना है 100%, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे कितने से, 80% से। तो देखिए अपना आंसर आएगा 310। अभी तो अपने ऑप्शन देखे ही नहीं, चलो चेक करते हैं ऑप्शन में है क्या। हाँ है, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, आपको पता रहे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी दिखा रहा हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में मेरे तरीके से ही कहीं ना कहीं वहाँ जवाब दे सको। प्रोडक्शन एट 60%, अब बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा, बहुत बड़ा, मज़ेदार है। ठीक है, मैं आपको पूरा समझाता हूँ, डोंट वरी, आप टेंशन ना लीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन सर कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कम समय के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन करना है। अगर आपको क्वेश्चन कोई घाई घाई में समझा ऐसा लग रहा है, तो आप उस वीडियो को कहीं ना कहीं 0.75 की स्पीड से भी चला सकते हो, ताकि आपको पूरा क्लियर हो सके। क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है और ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा तो शायद आपको भी प्रॉब्लम जा सकती है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा। आपको अगर वीडियो स्लो करना है तो आप स्लो कर सकते हो या फास्ट भी कर सकते हो, तो आपके हाथ में ऑप्शन है, वो आपके हाथ में एक्सीलेटर है, तो आप इसको 0.75 पे सेट कर सकते हो या 50 पे भी सेट कर सकते हो अगर आपको और भी स्लो सुनना है तो। 60% कैपेसिटी के लिए 600 यूनिट है। सुन लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, पूरा समझा के दूंगा, पूरा सॉल्व करके दे रहा हूँ इसको, ताकि मैं बाकी क्वेश्चन फिर आप समझ जाओगे आसानी से। मटेरियल कॉस्ट ₹100 पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट कितना है 100। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, आप जब ये वीडियो मेरा देख रहे हो तो आप ज़रूर याद से हेडफोन लगा के जरूर बैठिए। इससे क्या होगा कि आपका फुल कंसंट्रेशन मोबाइल पे रहेगा। अदरवाइज़ आप ऐसे ही सुन रहे हो तो घर का आवाज़ और शोर शराबे से आपका मतलब कंसंट्रेशन डाइवर्ट है, लूज़ होने का बहुत ज़्यादा चांस है। उसको कम्युनिकेशन बैरियर जो हम लोग बोलते हैं वो होगा, तो वो नहीं होना चाहिए, परफेक्ट बैठना चाहिए। इसलिए अभी पॉज करो वीडियो और पहले आप हेडफोन लगा लो, ताकि आपको पूरा और सभी चीज़ें लेके बैठ जाओ, कॉपी किताब और कैल्सी वगैरह, तो आपको मज़ा भी आएगा समझने में और इन्जॉय करोगे वीडियो को। नहीं तो बस बैठे हो और पिक्चर देख रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं आएगा, बोर हो जाएगा आपको, थोड़ी देर में आप बंद कर दोगे। तो बेस्ट है कि आपको पढ़ना भी है, मज़ा भी लेना है, तो उस तरीके से बैठिए, उस तरीके से माहौल बनाइए, तो आप ज़रूर इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को अच्छे से करोगे और आपको याद रहेगा और आपका एग्ज़ाम इसी तरीके से होगा, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। मटेरियल आपको दिया है 100 रुपये पर यूनिट, लेबर दिया है 40 रुपये पर यूनिट, एक्सपेंसेस दिया है 10 रुपये पर यूनिट। ठीक है, 3 आइटम दिया आपको। फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है 40,000 है, जो कि फिक्स है 40%। अगर ये 40% फिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि वो 60% क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ध्यान में रखिए, 40% क्या है, फिक्स, तो 60% क्या हो जाएगा, वेरिएबल। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है 30,000 है, जो कि 60% फिक्स है। 60% फिक्स है मतलब क्या हो गया दोस्तों, वो 40% क्या हो जाएगा, वेरिएबल। नाउ अब ये हो गया डिटेल, काफ़ी बड़ी डिटेल दी है। व्हाट विल बी कॉस्ट पर यूनिट, यानी कॉस्ट पर यूनिट निकालना है 60% 80%। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए एक प्रोफार्मा पहले से रेडी रखा हो, ताकि आपका वीडियो के समय पर टाइम वेस्ट ना हो। मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा। मटेरियल 60, देखिए उसने क्या दिया था, पहले आपको देख लो, समझ लो कि 60% कैपेसिटी का 600 यूनिट है, 60% कैपेसिटी का 600 यूनिट है। ठीक है, और बाकी मटेरियल तो 100 पर यूनिट था, लेबर 40 था और ये 10 था, तो वो हमने पुटअप कर लिए 100, 10, 40 पर यूनिट के हिसाब से। मैं पूरा स्ट्रक्चर पुटअप करके रखा हूँ। फैक्ट्री 40,000 है और एडमिनिस्ट्रेटिव 30,000 है, तो फैक्ट्री 40,000 अपने लिखे और एडमिनिस्ट्रेटिव 30,000। देख लीजिए बराबर लिखा भी है कि नहीं, गलत भी हो सकता है कभी भी। 40 और 60%, 40, अगर ये 40% फिक्स है तो 60% वेरिएबल, और ये 60% फिक्स है तो 40% वेरिएबल। एक बार चेक कर लीजिए बराबर, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, मैं भी एक इंसान ही हूँ। नाउ अभी 60% के लिए आपको दिया है और वो क्या पूछ रहा है आपको कि 60 और 80 का कैपेसिटी का पर यूनिट कॉस्ट निकालो। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पुटअप कर दिया, अभी आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। चलो ध्यान दीजिए फटाफट। अब देखिए 60 के लिए अब चाहे तो कैल्सी यूज़ कर सकते हो, बट एक्सेल में कैल्सी का तो यूज़ होना ज़रूरी नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हो किस तरीके से सॉल्व होगा ये। ठीक है, सो नाउ चेक, क्या ये 60 के लिए अगर 600 है तो 80 के लिए 800 होगा। इसके लिए भी इक्वेशन लगाने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता लगाए करके आप समझ सकते हो। 60 के लिए 600 तो 80 के लिए 800 ही होता है। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। अगर नहीं समझ रहा है फिर भी, तो फिर भी बता ही देता हूँ मैं। यानी कई लोग हो सकते हैं कि उनको नहीं समझ रहा है सर ये कैसा हुआ। तो 600 दिया है 60 के लिए, हमें किसके लिए निकालना है, 80 के लिए। जिसको निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर लो, जिस पे निकालेंगे उससे डिवाइड कर लो।
आ रहा है 800, ठीक है। चलो ख़त्म करते इसको, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते ना। अमाउंट निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मैं कैलसी यूज़ नहीं करूँगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 600 को मल्टीप्लाई कर लो 100 से तो 60,000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 80 को मल्टीप्लाई करोगे तो 800 को मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 हो जाएगा। लेबर को 40 से 600 यानी कि 24,000 हो जाएगा। फटाफट अपना कैलसी यूज़ करो। मैंने आपको बताया कि कैलसी लेके बैठो, बिना कैलसी से बैठे हो तो अभी भी बंद करो वीडियो और बाद में देखो। पहले कैलसी ले लो और जगह पे आ जाओ, पहले अपनी पोजीशन में ले लो। उसके बाद में 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6,000 हो जाएगा, ये 600 को, और ये 800 इंटू 10 यानी 8,000 हो जाएगा, ठीक है। मैंने पूरा सेट करके रखा है, टोटल भी अपने आप होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ क्या बोला है, 40,000 था, जिसमें से कितना परसेंट फिक्स है, 40%। 40,000 का 40% कितना होता है, 16,000, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लो, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो अब वेरिएबल की बात देखो, फिक्स का क्या होता है, फिक्स तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया फिक्स कभी चेंज नहीं होता। बट वेरिएबल में क्या होगा, ये अभी 60% पहले निकाल लेते हैं, नहीं कितना आएगा, 24,000 आपका वेरिएबल आ जाएगा। अब ये वेरिएबल हो गया 60 के लिए, तो हमें 80 के लिए निकालना पड़ेगा। वही अपना लॉजिक, कैसे निकालते हैं 80 के लिए, तो 24,000 इंटू 24,000 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 80 से, और डिवाइड किससे करेंगे, 60 से, जो आपको दिया गया है। देखिए कंसेप्ट वही है, बार बार यूज़ होंगी। 32,000 आपका आंसर आएगा, तो 32,000 मैं यहाँ मेंशन करूँगा, ठीक है। उसके बाद में आगे, अब एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे मैंने यहाँ किया दोस्तों, वैसे मैं यहाँ करूँगा। अगर किसी को नहीं समझाऊंगा वहाँ पे तो एक बार यहाँ देख लीजिए या फिर रिवाइंड कर लीजिए वीडियो, आप बैक जाके वापस आ सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बट मैं वंस मोर तो नहीं कर सकता यहाँ। देन तो यहाँ पे 30,000 का 60% यानी 18,000 होता है, ठीक है। उसके बाद में इसका 40% यानी 12,000 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है दोस्तों 60%। देखिए प्रॉब्लम में आपको ये सब दिया हुआ था, यानी 60% कैपेसिटी का डिटेल दिया था, और आपको 60 और 80 का बनाने बोला है, यानी कॉस्ट पर टन फाइंड करने बोला है। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, आधा का क्वेश्चन तो हो ही गया है, बस थोड़ा सा बचा है अभी। अब यहाँ पे देखिए ये फिक्स है तो 18,000 ये फिक्स है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, ये फिक्स ही रहेगा, नो चेंज। बट वेरिएबल में क्या होगा, तो यहाँ पे फिर से अमाउंट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, अमाउंट कैसे निकालते हैं, कई बार निकाल चुके हैं। कितना आएगा, 12,000 है वेरिएबल, तो 12,000 इंटू कितना है, 80, डिवाइड कितने से करेंगे, 60 से, यस 16,000, तो 16,000 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें करना है टोटल कॉस्ट करना है। तो टोटल कॉस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सभी का टोटल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी फंक्शन सेट करके रखा है यहाँ पे, तो सीधा टोटल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर यूनिट शो करना है उसको, तो पर यूनिट कैसे निकलेगा, पर यूनिट निकालने के लिए मैं फंक्शन लगा लेता हूँ एक छोटा सा। टोटल कॉस्ट को आपको क्या करना होता है, यूनिट से डिवाइड करना होता है। ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट को क्या करते हैं, यूनिट से डिवाइड करते हैं, तो ये आपको पर यूनिट मिलेगा। तो इसको डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। फार्मूला कैसा था अपना, कि टोटल कॉस्ट जो है वो इतनी है, डिवाइड करेंगे कितने से, उसके यूनिट से। वो 600 से डिवाइड हुआ था करके वैसा है, तो इसको 800 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी यूनिट 800 थे ना, मैंने इसको ड्रैग किया, इसका मतलब उसने क्या किया, 600 से उसको डिवाइड कर लिया, बट उसने 800 से करना चाहिए था, तो वैसा स्पेसिफाई नहीं है ना वहाँ पे फंक्शन। सो 800 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, इसका पर यूनिट इतना। तो अब चेक कर लो अपना आंसर कौन सा है। देखिए इसमें उल्टा पुल्टा दिया है कहीं ना कहीं, तो ये वाला पहला वाला अपना आंसर है, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको रिवाइंड नहीं कर सकता कैलकुलेशन को, आपको कैलकुलेशन रिवाइंड करने के लिए वापस जाना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा वीडियो को स्लोली चलाइए, 0.75 पे चलाइए, आपको धीरे धीरे सब समझेगा क्या हो रहा है, जिसको धीरे धीरे समझता है उनके लिए। देन चलो आगे बढ़ते हैं, समय वेस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है दोस्तों। मैंने यहाँ पे प्रोफार्मा रखा है, यहाँ पे जैसे कॉस्ट आपको दिया है 60-70 के लिए कॉस्ट दिए आपको, टोटल कॉस्ट, और उसके बाद में प्रोडक्शन आपको बोला है कि इसके लिए इतने यूनिट होते हैं, एंड सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है। तो कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस गई तो प्रॉफिट और लॉस आता है, तो वही आपको पूछ रहा है कि प्रॉफिट और लॉस 80% के लिए कितना होता है। तो निकाल के देखिए, उसका आंसर निकाल के देखिए कितना आता है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। इसलिए सॉल्व कीजिए, मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व करें, इस तरीके से आप प्रोफार्मा मेंटेन कर सकते हो, ठीक। द वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट जो है 60% कैपेसिटी का आर है 12,000 एंड 9,000। देखिए मैंने यहाँ सेटअप किया है उसके लिए, ठीक है। टोटल कॉस्ट एट 80% विल बी। अब देखिए सिंपल सी बात है कि वो क्या पूछ रहा है आपको, टोटल कॉस्ट कितना रहेगा। अब देखिए ये यहाँ आप कैलकुलेशन कर सकते हो मैन्युअली भी, ठीक है। मैं कैलसी से बता देता हूँ आपको सीधा, ठीक है। अब देखिए 12,000 वेरिएबल है, 12,000 क्या है, वेरिएबल है। पहला वाला वेरिएबल था, दूसरा फिक्स था, बराबर है। तो दूसरा फिक्स है, तो फिक्स वाला तो फिक्स ही रहेगा नहीं। यहाँ 9,000 है तो यहाँ भी 9,000 रहेगा, लेकिन 12,000 वेरिएबल है तो यहाँ पे कुछ और रहेगा नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 12,000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 80 से, ठीक है। और डिवाइड कितने से करेंगे, 60 से।
तो ये कितना आएगा 16,000। 16,000 तो आप यहाँ वेरिएबल के कॉलम में लिखोगे, लेकिन आपको 9,000 भी तो प्लस करना है, तो प्लस करते हैं इसमें 9,000। इसका आंसर 25,000 आना चाहिए, है क्या? है तो बल्ले बल्ले, ठीक है। देन इसे इस तरीके से सॉल्व करो और देन चेक करो, ठीक है, तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने का। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो उसी वे से बढ़ते हैं जिस वे से एक्टिविटी बढ़ती है, ये बात तो सही है। क्या बोला है लेकिन फिर भी यहाँ से स्टेटमेंट क्या है, ट्रू फॉल्स ऐसा कुछ लिखा नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। इन दी सेम प्रपोर्शन एज एक्टिविटी इंक्रीज, बराबर है, उसी प्रपोर्शन में एक्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन मुझे सही लगा, इसका आंसर सही लगा, बट यहाँ नॉट इन दी सेम प्रपोर्शन तो है ही नहीं, ठीक है। इन द इनवर्स तो रहेगा नहीं, इनवर्स मतलब उल्टा तो नहीं रहेगा, नन ऑफ द अबव है नहीं। वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो बी नोन एज, वेरिएबल कॉस्ट का ही क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बजट भी बोलते हैं, ध्यान में रखना। तो वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को फ्लेक्सिबल बजट तो यहाँ दिया नहीं है। वैसे यहाँ ऑप्शन क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट और प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। तो इसका आंसर डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब प्रोपोर्शनेट भी हो सकता है, एंड दोनों आंसर है इसके। वैसे देखा जाए तो इसने इसलिए बोला है यहाँ पे बोथ ए एंड बी। तो आपको ध्यान में रखना है वेरिएबल कॉस्ट को डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट भी बोला जाता है। कुछ पॉइंट आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे दोस्तों। इन दी ऑर्डर टू प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट, आइटम्स ऑफ द एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर आर क्लासिफाइड इनटू, जो भी आइटम है वो कितने पार्ट में डिवाइड करता है। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, अगर देखते हो तो ये देखिए, एक था वेरिएबल, एक सेमी वेरिएबल और एक फिक्स, तीन ही तो खर्चे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स। तो उसने वही तो क्वेश्चन पूछा है, कभी भी क्वेश्चन ही नहीं समझता कि लोगों को क्या पूछा है, इंग्लिश इतनी भयानक दी है, कैसा क्या है। तो इसका आंसर ये है कि भाई आपका 3 ये रहेगा कि 3 ऑप्शन आपको, 3 एक्सपेंडिचर क्लासीफाइड किए, एक्सपेंडिचर और क्लासीफाइड कितने, 3, फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल बजट इज़ यूज वेन, फ्लेक्सिबल बजट कब यूज होता है, जब डिमांड रिमेन स्टैटिक एंड इवन वेन देयर इज़ अ चेंज इन द टेस्ट एंड फैशन ऑफ द कस्टमर, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। वेन द बिजनेस यूनिट इज़ न्यू, ये भी बोल सकते हैं, जब बिजनेस नया हो तो हमें कॉस्ट कम करने के लिए भी फ्लेक्सिबल का यूज़ कर सकते हैं। वेन एवर देयर इज़ अ चेंजेस ऑफ द एक्टिविटी ड्यू टू द चेंजेस इन अ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की एक्टिविटी, मतलब देखो अपनी एक्टिविटी चेंज करेंगे अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी कभी भी चेंज हो सकती है। गवर्नमेंट कभी भी किसी चीज़ को बैन लगा सकती है। जैसे आपका अगर प्लास्टिक प्रोडक्शन से और प्लास्टिक को बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो आपको शायद प्रॉब्लम जा सकती है। तो उस वजह से ये यूज़ होता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव में आएगा। फ्लेक्सिबल ऐसा है कि किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फ्लेक्सिबल बजट इज यूज व्हेन द सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड लेबर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके लिए जो प्रोडक्शन मटेरियल लगता है वो कभी भी अनसर्टन हो सकता है, सर्टन तो नहीं रहता। सर्टन यानी फिक्स थोड़ी ना रहेगा। मैं अभी बोला कि ये कैसे चेंज हो सकता है पॉलिसी के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, अभी अपन ने ऊपर देखे तो ये अनसर्टन ही रहेगा, क्योंकि ये कुछ सर्टन नहीं रहता। फ्लेक्सिबल बजट में जनरली क्या होता है कि जो एक्टिविटी है दोस्तों वो जो है वो अलग अलग हो सकती है समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। तो ये कभी भी सर्टन नहीं हो सकती, वो हमेशा अनसर्टन ही रहेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ये तो और भी भयानक लगता है ऐसे क्वेश्चन के, ट्रू कौन सा है भाई, कौन सा है। ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लेक्सिबल बजट मार्जिनल एनालिसिस कैन बी ऑब्टेन, मार्जिनल एनालिसिस यहाँ से नहीं होता, वो ब्रेक इवन से आप करा सकते हो चाहे तो। फ्लेक्सिबल बजट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉस्ट रिडक्शन, मैं जब ही बता, देखो ये वही क्वेश्चन है अपन हम ऊपर जो डिस्कस करते हैं। मैंने स्टार्टिंग के आप रिवाइंड कीजिए तो जब स्टार्टिंग मैंने इंट्रो दिया तभी जो आपको मैंने बताया कि फ्लेक्सिबल बजट के कुछ पॉइंट्स आपको समझाया मैंने। इसलिए ध्यान से सुनो, हेडफोन लगाओ, प्रॉपरली सुनो और प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करके सुनो। आप एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आपको एग्जाम के हर एक पॉइंट को समझने के लिए काफ़ी काम आएगा। तो ये पॉइंट अच्छा है और पढ़ लेते हैं। फ्लेक्सिबल बजटरी सिस्टम इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन, ये तो घुमा रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए इसका। देन in actual performance can be easily be compared due to the availability of the budget at the different level of activity। अब सिंपल सी बात है, अब हम पढ़ रहे हैं बजट के बारे में, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में आपको जो बड़े बजट का क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर तो फ्लेक्सिबल बजट ही रहेगा ना दोस्तों, और क्या रहेगा। ये तो एक पॉसिबिलिटीज़ है। एमसीक्यू में अगर कभी आपको क्वेश्चन आया और आपने कभी सोचा कि भाई मैं इसको कैसा सॉल्व करूँ, क्या करूँ, जय माता दी कर लूँ या फिर कुछ टॉस कर लूँ या कुछ तुक्के लगा के आ जाओ, तो उस टाइम पे थोड़ा सा जजमेंट ले लो कि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो और कौन से चैप्टर का वो क्वेश्चन है, तो कम से कम उसका आंसर उसी से रिलेटेड होना चाहिए। फ्लेक्सिबल बजट इज आल्सो नोन एज स्लाइडिंग स्केल बजट, स्लाइडिंग स्केल इसको बोलते हैं, स्लाइडिंग स्केल इसको भी बोलते हैं, ठीक है। डायनामिक बजट तो है ही नहीं,
ए और बी तो है नहीं, नन ऑफ द अबव है नहीं, मतलब इसका आंसर क्या रहेगा आपका ए, फिनिश। बस छोटे से क्वेश्चन बचे हैं थोड़े से, बस फिनिश नाउ। फ्लेक्सिबल बजट इज दैट द बजट विच प्रेजेंट, जो क्या प्रेजेंट करता है। देखो बजट में कॉस्ट तो आपने देखे थे, खर्चे एक्सपेंडिचर है, मटल वटल, रेवेन्यूज़ भी है, इसमें इनकम है, सेल हुआ है, पैसा आया है, प्रॉफिट भी लॉस भी हुआ है, मतलब इसका आंसर क्या रहेगा ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी चीज़ इसमें पाई गई है। फिक्स बजट इज मच हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द टेंडर प्राइस, ठीक है। यानी फिक्स बजट में हमें टेंडर प्राइस सेलेक्ट करने के लिए हेल्प की जाती है, ये बात तो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसके लिए हम टेंडर पढ़ सकते हैं अलग से, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल में हमें हेल्प कर सकता है बट फिक्स में नहीं करता, ये थोड़ा सा आउट ऑफ क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, सिलेबस का, क्योंकि फिक्स बजट अलग है, फ्लेक्सिबल बजट अलग है। वेरिएबल बजट इज़ आल्सो नोन एज, मैंने ये क्वेश्चन के बारे में ऊपर ही बताया था, वेरिएबल कॉस्ट, कभी कभी वेरिएबल बजट यानी जो होता है वेरिएबल क्यों बोला है, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट में हम अलग अलग टाइप के पर्सन को अवॉइड यानी सॉरी इन्वॉल्व करते हैं। कैसे, उसमें फिक्स भी आता है, वेरिएबल भी आता है और सेमी वेरिएबल, तीनों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आपको दिखते हैं उसमें, इसीलिए उसको वेरिएबल बजट भी बोला जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको और भी कुछ प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपको और वीडियोस से और क्या चाहिए, कुछ नया सीखना है और कुछ किस तरीके से चाहिए, क्या क्या चीज़ें और चाहिए। मैंने अभी आपने हिसाब से पूरे क्वेश्चन यहाँ क्लियर किए हैं, ताकि आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो आपका हो जाए। आपने ये वीडियो पढ़ लिया तो आपको देख लिया तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो या दूसरे क्वेश्चंस रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसी उम्मीद से मैंने ये सभी क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, सर्च किए हैं, ढूंढे हैं, निकाले हैं, लिखे हैं, हाईलाइट किए हैं, डेकोरेट किए इतने सारे, ताकि आपको समझा सकूं और आपको प्रॉपर डेमोस्ट्रेट कर सकूं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरी मेहनत कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रंग लाएंगी, और बस मैं यही चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम आपके अच्छे से हो जाए और आप इसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन से, इस वीडियो से जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं, इससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको बड़े जल्दी वीडियो की ज़रूरत लग रही है, मुझे पता है कि बजट की वीडियोस कब आएंगे, कई लोग पूछ रहे थे, बट एक कैच बजट का जो वीडियो है दोस्तों थोड़ी देर में ही आपको कहीं आजकल में मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए। पहले मेरे जो पुराने वीडियोज़ थे MCQ के वो पूरे अच्छे से कर लीजिए और उसके बाद में ही आगे बढ़िए। तो चलो मिलते हैं दोस्तों, पढ़ाई करिए, मज़े से पढ़ाई कर लिए, इंजॉय करिए पढ़ाई को, बोर होके ना पढ़िए, और मतलब इंटरेस्ट से करिए, ताकि आपको पढ़ने में और रुचि आए और अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए मुझे, मिलता हूँ आपसे फिर से हंसी खुशी से। ऐसे ही रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते रहिए। लाइफ इज़ एन अपॉर्चुनिटी और ग्रैब इट, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी, इसको अच्छे से निभाओ और ग्रैब करो। सो टाटा बाय बाय, जय हिंद।